पिछले दिनों एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि फिल्म स्टार साहिबा के शौहर जॉन रैम्बो ने 42 साल बाद साहिबा को उसके वालिद से मिलाकर बहुत ही बड़ी नेकी की और साहिबा अपने वालिद से मिलकर काफी खुश हुई थी और बाप बेटी के दरमियान गिले शिकवे भी हुए और पता चला कि साहिबा के वालिद के हिसाब से वो कई बार साहिबा से मिलने आए, लेकिन निशो बेगम और इनके घर वालों ने बाप को बेटी से मिलने नहीं दिया। और अब इस बात के बाहर निकलने के बाद से काफी लोग निशो बेगम और इनके घर वालों पर तनकीद कर रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो अब खुद अपना दिफा करने निशो बेगम सामने आ गई। उन्होंने सामने आके इन सारी बातों की हकीकत बताई है जो मैं आप लोगों तक आज की वीडियो में पहुंचाऊंगी। निशो बेगम कहती हैं कि वो 15 साल की थी जब फिल्मों में आई, घर वालों से लड़ झगड़ कर मारे खाकर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की। उनकी पहली फिल्म बाजी हिट हो गई, फिर उनके आगे फिल्मों की लाइन लग गई। एक शादी पर उनको साहिबा के वालिद इनाम रुबानी ने पहली बार देखा और वहीं से फिर खतो खिताबत का सिलसिला शुरू हो गया और बात शादी तक पहुंच गई। लेकिन इनाम रुबानी के घर वाले ना माने कि ये एक गरीब सी लड़की है, हम इससे रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। फिर इनाम रुबानी साहब जो है अब्रॉड चले गए और निशो बेगम अपनी फिल्मों में मसरूफ हो गई और एक कामयाब एक्ट्रेस बन गई। फिर दोबारा वो अब्रॉड से जब आए तो निशो एक कामयाब एक्ट्रेस बन चुकी थी। घर वालों को बड़ी जिद्दोजहद से इनाम रुबानी ने मना लिया, लेकिन फिर वही कहानी वही मसले जो एक फीमेल एक्ट्रेस फिल्म स्टार के साथ होते हैं, इनाम रुबानी के साथ झगड़े शुरू हो गए और ये झगड़े इतने बड़े कि निशो बेगम को प्रेगनेंसी की हालत में ही इनाम रुबानी छोड़कर चले गए। निशो बेगम का कहना है कि वो वक्त मेरी जिंदगी का मुश्किल तरीन लम्हा था। मैं एक टीनेजर थी, प्रेग्नेंट थी, शौहर के छोड़ जाने का गम और फिर घर वालों ने भी मेरा साथ ना दिया। वो उल्टा नाराज थे कि मना किया था इस शख्स से शादी ना करो, वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, और अपना कैरियर भी शादी करके प्रेग्नेंट होकर खराब किया। खैर निशो बेगम ने हिम्मत न हारी और इस वक्त को फेस किया। इनका कहना है कि जब साहिबा 5 साल की थी तो इनके वालिद मिलने आए थे और वो दूर से ही देखकर चले गए, लेकिन इसके बाद ये कभी मिलने नहीं आए। अगर आए तो मुझे पता नहीं, मेरे घर वालों ने अगर नहीं मिलने दिया तो इसकी वजह यह है कि जाते वक्त जब ये मुझे छोड़कर जा रहे थे तो मेरी बाहर खड़ी गाड़ी, घर का सारा सामान भी साथ ले गए थे। तो घर वालों को भी ये खतरा था कि कहीं घर में घुसकर बच्ची को ही ना ले जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी सौतेली माँ के हाथों पले बढ़े। खुदा गवाह है कि मैंने साहिबा की परवरिश बड़े ही नेक नीयती और पाकीज़गी से की है। मैं कभी भी साहिबा को फिल्मों में नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन साहिबा ने मुझे खुदकुशी की धमकी भी दी और कोशिश भी की, तो मुझे मजबूरी इसकी जिद और खुशी के आगे घुटने टेकने पड़े। खैर आज अभी सबके सामने कहती हूँ कि मैंने इनाम रुबानी को माफ किया, लेकिन मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। हाँ, मैं साहिबा को जरूर कहूंगी कि वो अब साहिब इस्तिताद है, वो अपने वालिद का इलाज करवाए, उनका ख्याल रखे, क्योंकि वो बीमार है और हालात भी उनके ठीक नहीं। इसीलिए कहते हैं कि दोनों तरफ की सुनकर फिर ही कोई फैसले पे आना चाहिए। सिर्फ एक तरफ की कहानी सुनकर क्रिटिसाइज कर देना गलत है। निशो बेगम ने यह भी कहा कि मैं कभी ये बातें डिस्क्लोज ना करती, लेकिन आप लोगों की गलत बातों और क्रिटिसिज्म की वजह से मुझे बहुत सी बातों से पर्दा उठाना पड़ा और अपना दिफा करना पड़ा। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें।